इंडिया में कोई आपको ये बोल रहा है कि एनी वन कैन बिकम अ ट्रेडर, राइट? या तो आपको ये बोल रहा है कि हमारा मिशन है कि इंडिया में हर घर में से एक ट्रेडर बनना चाहिए। अगर आपको ऐसे लोग बाय मिस्टेक भी आप ऐसे रास्ते में जा रहे हो और आपको मिल गया और ये बोल रहे हैं कि यार हमारा तो फाइनेंशियल मिशन ये है कि हर घर में एक ट्रेडर होना चाहिए, या किसी की वेबसाइट आप ब्राउज कर रहे हो और उस वेबसाइट में ऐसा लिखा है कि भाई एनी वन कैन बिकम अ ट्रेडर, तो उनको आप नमस्ते करो, उनको बोलो कि भैया हमसे मिस्टेक हो गई और उनसे दूर निकल लो, एकदम दूर निकल लो, उनके पास जाओ ही मत, है ना? ये एक बहुत बड़ा एक मोरल स्कैम चल रहा है। मोरल स्कैम इसको बोलते हैं। मोरल स्कैम का मतलब क्या हुआ कि वो बंदा ऐसा बोलेगा कि मैं तो एक मिशन पे निकला हुआ हूं, मैं तो एक जर्नी पे निकला हुआ हूं, वहां पे मुझे नॉलेज बांटना है, मेरे इंटेंशन अच्छे हैं, राइट? मैं चाहता हूं कि इंडिया के हर घर में से एक बंदा ट्रेडर बने, फाइनेंशियल फ्रीडम मिले। और ये सबसे बड़ा मोरल स्कैम है जो पहचानने भी नहीं आता। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं, कोई सोसाइटी में जाओ, मैं आपकी सोसाइटी में आता हूं, ठीक है, 200 500 घर होंगे कोई सोसाइटी में, कोई अपार्टमेंट में, और वहां पे मैं स्टेज पे आके ऐसा बोलता हूं कि यार एनी वन कैन बिकम अ ब्रेन सर्जन, कोई भी इंसान ले लो ब्रेन सर्जन बन सकता है, तो आप मानोगे? नहीं मानोगे ना? अगर मैं कोई सोसाइटी में जाता हूं और उसको ऐसा बोलता हूं कि यार हर एक बंदा यूपीएससी क्लियर कर सकता है, ये सोसाइटी में 200 घर है, 200 में से हर एक बंदा यूपीएससी की एग्जाम क्लियर करेगा, मानेंगे कोई? नहीं मानेंगे ना? अच्छा, कोई पर्टिकुलर सिटी है, बॉम्बे ले लो, अहमदाबाद ले लो, बेंगलोर ले लो, कोई भी एक सिटी ले लो अच्छा सा, जहां पे लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट बॉडी होती है ना, लोकल क्रिकेट बॉडी भी होती है। अब समझ लो कि कोई लोकल क्रिकेट की बॉडी होती है, उसमें 100 लोग हैं, अच्छे अच्छे हैं, बैट्समैन है, बॉलर है, ठीक है। मैं वहां जाके ऐसा बोलूं कि इसमें से हर एक बैट्समैन है ना, जैसे कि हमारे पास अच्छे 50 बैट्समैन है, ये 50 बैट्समैन नेशनल लेवल पे इंडिया का नाम रोशन करेंगे, ये हो सकता है? नहीं हो सकता ना। अच्छा, ओलंपिक्स होती है, ओलंपिक्स, मैं चाहता हूं कि हर घर में से, इंडिया में से, ओलंपिक्स में बॉक्सर बन जाए, हमारा मिशन यही है, क्यों नहीं बन सकते? तो आप क्या बोलोगे मुझे कि कौन सी बातें कर रहे हो? हर एक बंदा ब्रेन सर्जन कैसे बन सकता है? हर एक बंदा यूपीएससी की एग्जाम कैसे क्लियर कर सकता है? हर एक बंदा एक बॉक्सिंग चैंपियन कैसे बन सकता है? नहीं बन सकता ना। तो अगर मैं उसी लेवल पे पीछे आता हूं और मैं ऐसा बोलता हूं कि मेरा तो मिशन है कि भाई एनी वन कैन बिकम अ ट्रेडर, मेरा तो मिशन ही यही है, मैं ये करूंगा वो करूंगा आपके लिए, तो वो कितना लॉजिकल है? इसको बोलते हैं मोरल स्कैम। कि वो बोलेंगे कि यार हम तो कम्युनिटी में कुछ बहुत अच्छा करने जा रहे हैं, हमारे पास बहुत नॉलेज आ गया, अब हम उसको बांटना शुरू करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। पर वो मोरल स्कैम होता है और कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो लॉजिक से एकदम परे है। मतलब ये बंदा यही बोल रहा है कि कल जाके हर एक बंदा एक ब्रेन सर्जन भी बन सकता है, वो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, तो आप बोलोगे कि सर हम आपके वर्कशॉप में आए हैं, हम अलग अलग जगह से आप लोग अलग अलग जगह से आए ना आज, कोई आ रहा है बॉम्बे से, कोई आ रहा है बेंगलोर से, कोई आ रहा है नासिक से आ रहा है, राइट? तो आप भी वर्कशॉप करते हो, आपके पास भी कुछ सिस्टम्स है, अग्रीड। पर मैं कभी भी ये नहीं बोलता कि एनी वन कैन बिकम अ ट्रेडर। अगर आप इस चीज को एक स्टेप आगे जाके समझो तो फाइनेंशियल नॉलेज लेना जरूरी है, स्टॉक मार्केट का नॉलेज होना चाहिए, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे कर रहे वो होना चाहिए नॉलेज, इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है होना चाहिए नॉलेज, सब चीजों को एक्सप्लोर करो और हर एक चीज के बारे में जान लो, अपनी फैमिली को आगे ले जाना है ना फाइनेंशियली, तो ये सब नॉलेज होना चाहिए। बट उस बात से मैं डिसएग्री करता हूं कि मेरे सामने 100 लोग खड़े हैं तो मैं उनको कुछ ऐसा समझा दूं, मैं उनको कुछ ऐसी मेंटरशिप या कोचिंग दे दूं कि 100 के 100 ट्रेडर बन जाए। नहीं, ये टोटली डिसऑनेस्ट चीज है, ये इंसल्टिंग चीज है, क्योंकि काफी सारे लोग ट्रेडिंग के लिए बने नहीं होते।
वो भी एक बहुत बड़ा ट्रूथ है। मेरे काफी सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो मेरे साथ ज्वाइन करते हैं, वो होते हैं डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं। सोचो, चार्टर्ड अकाउंटेंट तो काम ही होना है कि पूरे दिन अकाउंटिंग देखता रहे, राइट? अच्छी अच्छी पोस्ट वाले, अच्छे अच्छे एजुकेशन लिए हुए लोगों की बात कर रहा हूं, एंड दे आर नॉट मेड टू बी ए ट्रेडर। वो खुद एक्सेप्ट भी कर दें कुछ समय बाद कि ये सूटेबल नहीं है। इसीलिए स्टॉक मार्केट में कई बार जो बंदा ड्रॉप आउट हुआ है ग्रेजुएशन स्ट्रीम से, कई बार जो बंदा इकोनॉमिक्स या अकाउंटिंग से कुछ रिलेशन भी नहीं रखता, कई बार एकदम बहुत कम एजुकेशन लेके आ रहा है बंदा, वो सक्सेसफुल हो जाता है स्टॉक मार्केट में। जो बंदा पीएचडी कर रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अच्छा इंजीनियरिंग है, वो क्रैक नहीं कर पाता कोड। ऐसा होता है ना, हमारे सामने कितने सारे एग्जाम्पल पड़े हुए होते हैं ना। वो क्यों होता है? क्योंकि बीइंग अ ट्रेडर इज अगेंस्ट द ह्यूमन नेचर। एक ट्रेडर बनना ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट में जाना होता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट हैविंग अ गुड स्ट्रेटेजी, टूल्स एंड सॉफ्टवेयर। जो बहुत बड़ी चैलेंज होती है वो यही होती है कि रियल लाइफ में जिस तरह से हम इमोशन हैंडल करते हैं वो स्टॉक मार्केट में उस तरह से नहीं कर सकते। हमें लॉसेस होना स्टार्ट हो जाता है। रियल लाइफ में जो ग्रीड और फियर में हम जजूमते रहते हैं, उसका इक्वेशन यहां पे पूरा अलग होता है। एक एग्जांपल देता हूं। एक बहुत अच्छे डॉक्टर को मैं पर्सनली जानता हूं। वो स्टॉक मार्केट में आए थे, मुझे मिले उससे पहले भी आए, उन्होंने स्टॉक मार्केट चालू कर दिया था। बहुत उनका प्रॉफिट लॉस ऊपर नीचे हुआ। उन्होंने मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोली कि यार, जब मैं एक डॉक्टर हूं ना तो मेरी कोई रेपुटेशन है, मेरी कोई ऑथोरिटी है, राइट? और मेरा अब नेचर बन गया है कि मेरी बात सुनो, मैं जो बोल रहा हूं वो करो। और मैं अभी लॉस मेकिंग जोन में नहीं हूं। मेरे पास अच्छी डिग्री है, मैं अच्छा पैसा कमा रहा हूं, लाइफ में मैंने काफी सारी चीजें अचीव की है। उसके बाद जब मैं स्टॉक मार्केट में आता हूं ना, मुझे इंस्टेंट प्रॉफिट होता है, इंस्टेंट लॉस होता है, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। कि यार, मैं इतना सोच रहा हूं, इतनी स्ट्रेटेजी अप्लाई कर रहा हूं, लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि स्टॉक मार्केट इंस्टेंट फीडबैक दे देता है आपको, और वो इंस्टेंट फेलियर का फीडबैक 90% लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते। अगर हम बेसिक से बेसिक अगर जॉब भी कर रहे हैं ना, तो भी हमें साइकोलॉजिकली ये लगता है कि लाइफ में हम कुछ तो कर रहे हैं, वी आर नॉट अ फेलियर। और स्टॉक मार्केट में आते हैं ना, कई बार स्टॉक मार्केट हमको हर दिन बोल देता है कि भाई यू आर अ फेलियर, है ना? जो लॉस होता है इज इक्वल टू फेलियर। तो हम वो चीज डाइजेस्ट नहीं कर सकते, हम इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन हैंडल नहीं कर सकते। मेरा एक और एक्सपीरियंस हुआ है। मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूं कि जो एक बहुत ही सक्सेसफुल रेस्टोरेंट्स चलाते हैं, उसके साथ मेरी मुलाकात हुई थी। वो आए थे स्टॉक मार्केट में, निकल गए कुछ महीनों में। ट्रेनिंग भी उन्होंने ली थी अलग अलग जगह से। क्यों? तो क्या, मुझे आदत ही नहीं है चीजें माइनस में देखने की। मैं तो इस लेवल पे आके खड़ा हूं, मुझे तो पैसा ग्रो करना है। मैं ये, तुम ऐसा मत बोलो कि ईयर खत्म होने दो, ईयरली बेस पे 25-30% आप तो निकाल ही लोगे बहुत बड़ी कैपिटल पे। नहीं, पर अगर 3 महीने खराब आ गए तो मैं वो हैंडल नहीं कर सकता। मेरे को ये सब इस लेवल पे माइनस चीजें देखने की आदत है ही नहीं, राइट? सो काफी सारी चीजें, हमारी साइकोलॉजी क्या है, हम किस एनवायरमेंट से आ रहे हैं, हम क्या डाइजेस्ट कर पाते, क्या डाइजेस्ट नहीं कर पाते, आर वी मेड फॉर दिस फील्ड और नॉट? और मैं अगेन बोलता हूं, बीइंग अ ट्रेडर इज गोइंग अगेंस्ट द ह्यूमन नेचर। इसलिए हम लॉसेस ज्यादा होल्ड करते हैं, प्रॉफिट से भी डरते हैं, प्रॉफिट को काट देते हैं। ये सब चीजें क्या होती है, रियल लाइफ में जो चीजें वर्क करती है ना, जिसके बेस पे हम बड़े हुए हैं, वो चीजें स्टॉक मार्केट में वर्क नहीं करती, है ना? सब डिसीजन उल्टे फुल्टे हो जाते हैं, और इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती, उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसका कोई कोर्स नहीं किया जा सकता। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। बहुत पेनफुल प्रोसेस होती है कि अपने बेसिक नेचर के अगेंस्ट में जाके कोई चीज में अचीवमेंट हासिल कर पाना। अगेन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि ये इम्पॉसिबल चीज है, बट ये कई बार इतना पेनफुल होता है कि जो कोई बात नहीं करता। एवरीबडी थिंक्स कि हाँ, हम तो करोड़ों कमा लेंगे, आप आ जाओ, हम आपको सिखा देंगे। मैंने काफी सारे ऑफलाइन वर्कशॉप इसलिए स्टार्ट किए इंडिया में, बिकॉज फेस टू फेस मिलना, लोगों को रियलिटी का एहसास करवाना, वो एक बहुत बड़ी बात होती है कंपेयर टू यूट्यूब और एनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो मैं लोगों को बहुत अच्छी तरह से गाइड कर सकता हूं कि एक्चुअली आप है ना पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए बने हो, आप इंट्राडे में मत घुसो। या तो आप इंट्राडे के लिए बने हो, इस चीज के लिए इसमें मत घुसो। या तो आप हेजिंग के लिए बने हो, या तो आप इस चीज के लिए बने हो, इस चीज के लिए आपकी ये लिमिट है, आपको ये परस्यू करना चाहिए। आपकी ये लिमिट है, आपको ये परस्यू करना चाहिए।
आपके इमोशंस ऐसे, आपका नेचर ऐसा है, कुछ चीजों को आप काउंटर नहीं कर सकते, आपको यही करना चाहिए, यही पूरी लाइफ पकड़ लो, 2-3 सिस्टम यही करो, है ना? तो वो फर्क पड़ता है बहुत बड़ा। आप कौन हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, उस हिसाब से कुछ सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। एंड देयर आर ऑल्सो केसेस कि जहां से मैं ना बोल देता हूं कि इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स नॉट अबाउट यू, बट इट सीम्स कि यू आर नॉट सुटेबल फॉर दिस फील्ड। और या तो इसके लिए सुटेबल बनने के लिए आपको जो तैयारी करनी पड़ेगी ना, वो बहुत पेनफुल होगी, जो बहुत कम लोग कर पाते हैं, राइट? सो एनीवन कैन बिकम अ ट्रेडर बिकॉज आई हैव अ सर्टेन कोर्स, या बिकॉज आई एम गिविंग अ मेंटरशिप। दैट डजंट वर्क एट ऑल। इट इज टोटली इलॉजिकल एंड डिसऑनेस्ट स्टेटमेंट। क्योंकि अगर वो बंदा उस फील्ड के लिए नहीं बना है, तो उसमें इतनी सारी ओनरशिप होनी चाहिए, इतना टॉलरेंस होना चाहिए कि वो हर पेन सहन करने के लिए तैयार हो। वो इतनी मेहनत करे कि उसके नेचर के अगेंस्ट में जाके वो फील्ड के लिए बन जाए। वो सामने वाला कोई मेंटर या तो कोई कोच कर नहीं सकता। वो खुद उसको वो जर्नी क्लियर करनी, वो खुद वो समंदर उसको पार करना होता है, राइट? कई बार ऐसा ओलंपिक्स में ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं, कोई मैथमेटिकल जगह पे, कोई चैंपियनशिप में एग्जाम्पल ऐसा देखते हैं कि यार ये बंदे ने जो स्ट्रगल की ना, वो अनबिलीवेबल है। वो उस चीज की बात कर रहा हूं। उस टाइम पे आपको ट्रेडिंग में अगर उतनी सफलता हासिल करनी तो उतना पेन आपको झेलना पड़ेगा। इट्स नॉट दैट इजी जो यूट्यूब पे आपको सेल किया जा रहा है, उतना इजी ये नहीं होता। इसलिए मैं बोलता हूं कि बहुत बड़ा मोरल स्कैम है कि एनीबडी कैन ट्रेड और एनीबडी कैन बिकम अ ट्रेडर, और हमें हर घर में एक ट्रेडर चाहिए, हमारा ये मिशन है, वगैरह वगैरह। नॉट पॉसिबल। ट्रूथ से वो बहुत 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 दूर है। ठीक है, अब जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, जिसका नाम है ट्रेडिंग टाइप्स। के इंडियन मार्केट में अगर मुझे ट्रेड करना है तो मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या है, मैं क्या कर सकता हूं? इंट्राडे ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग करूं मैं, ऑप्शन बाइंग करूं, ऑप्शन हेजिंग करूं, फ्यूचर्स ट्रेडिंग करूं, क्या हो सकता है? इन सब के लिए मुझे क्या क्या कैपेबिलिटीज डेवलप करनी पड़ेगी? क्या इसमें रिस्क रिवॉर्ड होता है? कैसे मैं इसमें स्टार्ट करूं? मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस इसके साथ कैसे अलाइन हो सकती है? क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? कौन सा ट्रेडिंग टाइप मेरे लिए ज्यादा सुटेबल रहेगा? अब हम इसमें और डीप में जाते हैं।